नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो को टाइटल से ही समझ गए होंगे, आज हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड की, जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक अपने जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए काफ़ी फेमस है और कोटक महिंद्रा बैंक अपने जीरो बैलेंस अकाउंट को काफ़ी प्रमोट भी करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का नाम है कोटक 811। आज हम इसकी बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं जो हम जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ हमें जो एटीएम कार्ड मिलता है क्या कैसा होता है। ठीक है, इसके साथ जो हमें एटीएम कार्ड मिलता है आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस एटीएम कार्ड का नाम है ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड। यहाँ ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके साथ जो हमें डेबिट कार्ड मिलता है उसका नाम है ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। चलिए ज़्यादा देरी ना कर इसकी अनबॉक्सिंग करनी शुरू करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, इस किट में हमें शुरू में पहले कुछ वाउचर मिलता है, बैंक की तरफ से हमें मिलते हैं, जिसको हम किसी भी ई कॉमर्स साइट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और पहले 3 महीने में 500 रुपये हम कम से कम इसको खर्च करेंगे तो हमें 100 रुपये का हमें कैशबैक मिलेगा। ठीक है, ये हमें मिलता है ऑफर किसी भी ई कॉमर्स साइट पे हमें करेंगे तो चलिए और देखते क्या मिलता है हमें। इसके साथ हमें ये मिलता है योर डेबिट कार्ड इज़ ऑल्सो EMI कार्ड। तो मतलब ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो हमें डेबिट कार्ड मिलता है वो हमारा एज अ EMI कार्ड भी हमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तरीके से एक लोन की तरह ही है ना। तो हमें ये सब कुछ डिटेल्स हमें दे रखी है। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ हमें ये मिलता है पेपर। इसमें क्या कुछ डिटेल्स होती है अपने पिन को रीसेट करने की, और इसी के साथ ही हमारा एटीएम कार्ड भी हमारा अटैच होता है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में और देख लेते हैं और हमें क्या मिलता है। इसके साथ हमें मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट कार्ड। ये कुछ इस तरीके का होता है, रेड एंड वाइट में। सामने जो हमें दे रखी है वीज़ा की ब्रांडिंग दी हुई है, कोटक का नाम दिया हुआ है कोटक 811, और यहाँ पे हमें वायरलेस का हमें सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पे हमें चिप दे रखी है, और इसके साथ जो है हमें यहाँ पे नाम दिया होता है। ठीक है, ये मैंने सिक्योरिटी पर्पज से मैं ऐसे हाइड किया हुआ है। ठीक है, अब पीछे देख लेते हैं इसके साथ क्या मिलता है। पीछे बैक साइड में हमें मिलता है, बैक साइड में हमें सिंपल सा होता है, यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर दिया होता है ऊपर, और यहाँ पर नीचे एक्सपायरी डेट और नीचे सिक्योरिटी कोड ये हमें दिया होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है CRN नंबर, और नीचे कोटक महिंद्रा की ब्रांडिंग दी हुई है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेड एंड वाइट में बहुत ही सिंपल में हमारा डेबिट कार्ड मिलता है। दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं ये डेबिट कार्ड हमें कैसे मिलता है। इसमें जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है ना, इसमें आपके लिए आपको स्पेशली रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि आपको एक फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए या वर्चुअल चाहिए। वर्चुअल में तो हमारे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और फिजिकल में हमें कुछ चार्जेस पेमेंट करनी पड़ती है। इसके लिए हमें अकाउंट में कुछ पैसे हमें डालने पड़ते हैं उस हिसाब से, जैसे कि जितने का आप डेबिट कार्ड ले रहे हैं। अब जैसे इसका कॉस्ट भी मैं बताऊंगा, इसका प्राइस कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके बारे में थोड़ा रिव्यूज़ भी आपको दूंगा। तो देखिए, अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका रिव्यू हम करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें हमें कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ हमें जो बेसिक फीचर्स मिलते हैं वही हमें मिलते हैं। देखिए, इसके ना हमें प्रॉपर KYC करानी पड़ती है, और जो ये बिल्कुल हमें सेविंग अकाउंट की तरह हमें काम आता है। फिर इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट हो भी जाता है ना तो हमें इसमें कोई नेगेटिव चार्जेस नहीं लगते हैं। अब इसमें कुछ फीचर्स के बारे में मैं बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें जो फीचर्स हमें मिलते हैं, परचेजिंग जो इसकी लिमिट मिलती है वो हमें मिलती है 1 लाख के करीब, 1 लाख। और जो एटीएम विड्रॉल हमें मिलता है ये लगभग हमें 25,000 के करीब मिलता है पर डे के हिसाब से। और जो हमें ये इंश्योरेंस हमें जो मिलता है, जैसे हर कार्ड में हमें इंश्योरेंस मिलता है वैसे ही सेम इसी में हमें इंश्योरेंस भी मिलता है, जो कि कार्ड प्रोटेक्शन लाइबिलिटी जो कवर मिलता है हमें, वो मिलता है हमें 2.5 लाख का, और परचेज प्रोटेक्शन कवर हमें मिलता है 50,000 का, और जो पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ होती है उसका जो कवर मिलता है हमें 2 लाख का। और हमें जो कुछ
और भी हमें जो इसमें जो कैटेगरीज होती हैं उसमें भी हमें काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, ट्रैवल, हेल्थ और फिटनेस, फाइन डाइनिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हम अगर हम इसी कार्ड से हम पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना डिस्काउंट्स मिलते हैं। और जैसे कि नीचे हमें वीज़ा का दिया हुआ है, तो इसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इसके थ्रू। वर्ल्ड वाइड हमारा कहीं भी ये ATM कार्ड हमें एक्सेप्टेड है। तो बाकी जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें हमें जो वीज़ा डेबिट कार्ड्स मिलते हैं, ये सेम वैसे ही है, इसमें कोई कम फीचर्स नहीं हैं। जैसे हमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बाकी जो ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं उन पे कोई ऑफ़र चल रहे होते हैं, तो इस बैंक में भी हमें काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिल जाते हैं। अगर इस कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू हम कोई पेमेंट करते हैं तो हमें कई सारे ऑफ़र्स मिल जाते हैं। और इसमें जो चिप टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सिक्योर मानी जाती है, तो इसमें हमें ये फैसिलिटी भी मिलती है। और इसमें हमें दूसरी फैसिलिटी भी मिलती है जिसको हम कहते हैं पेमेंट करते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं वो टैब के थ्रू भी हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्टलेस होता है। यहाँ पे हमें तो साइन किया हुआ है और ये वर्ल्ड वाइड तो हर जगह एक्सेप्टेड है ही। देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि ये बाकी कार्ड्स जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उससे कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट डेबिट कार्ड में इतना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अलग अलग डेबिट कार्ड्स होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं उसमें कुछ कम या ज़्यादा ये फीचर्स हमें डाल के दे देते हैं। तो इसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि वीज़ा कार्ड है ये, है ना। तो इसमें हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है इसमें हमें 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं, पहला रुपये डेबिट कार्ड और दूसरा है हमारा वीज़ा डेबिट कार्ड। तो हमारे पास अभी वीज़ा डेबिट कार्ड है। अब हम इसकी कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में कि इसके चार्जेस कितने लगते हैं। देखिए, फ़िलहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस डेबिट कार्ड का जो प्राइस है 299 प्लस GST है। GST कम ज़्यादा भी हो जाती है तो उसके लिए देखते रहना आप, जिस चीज़ का मिलता रहे, है ना। और इसकी जो प्राइसिंग है ये भी कम ज़्यादा होती ही रहती है। फ़िलहाल ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़। और इसके लिए देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, तो जो पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से कटेंगे, है ना। तो उसके लिए तो आपके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए। और इसके बाद अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है तो आपको कोई पेनल्टी या नेगेटिव चार्जेस नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये था आज हमारा कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो। अगर आपको इस डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही आपको एक नई वीडियो के साथ।